सत्य वचन में इस समय हम इस्राएल के इतिहास में से कुछ बातों को देख रहे हैं और एक ऐसे विषय या समय को देख रहे हैं जब राजा दाऊद को सब तरफ से युद्ध का सामना करना पड़ रहा था। दाऊद अपने जीवन भर कभी किसी पर जबरन विरोध में खड़ा नहीं हुआ या उसने जबरन किसी के विरुद्ध किलाबंदी या आक्रमण नहीं किया, तो वह उनका केवल सामना इसलिए करता था क्योंकि वह अपने राष्ट्र को बचाना चाहता था। फिर भी इन परिस्थितियों से एक प्रश्न उठता है कि युद्ध क्यों होता है और कौन इस युद्ध को उकसाता है। आप याद करेंगे, आरंभ में जब शैतान ने मनुष्य को पाप में गिराया तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन में शैतान से कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। दोस्तों, दाऊद वह मनुष्य बनने जा रहा था जिसे परमेश्वर आशीषित करने वाला था या कर चुका था, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि वह अपने चारों ओर के बैरियों से घिरा हुआ दिखाई देता है। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि अंततः वह दाऊद को ही बहकाने में सफल हो जाता है, अर्थात कौन? शैतान, जो हमें हमारे जीवन के लिए सचेत करता है कि वह क्या बात है, यह कैसे कार्य कर सकता है। आइए इस अध्ययन के द्वारा हम इन बातों को जानने और समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि अंत में पूछे गए सवाल का सही उत्तर हमें 24 घंटों के अंदर 9651433397 इस पर SMS या WhatsApp के द्वारा भेजने का कष्ट करें और हमसे उपहार प्राप्त करें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि हानून ने दाऊद के कर्मचारियों के बाल मुड़वाए और उनके वस्त्र नितंब तक कटवा कर उन्हें लौटा दिया। आज हम आगे देखेंगे और पढ़ेंगे पहला इतिहास की पुस्तक 19 अध्याय उसके 5 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब कई लोगों ने जाकर दाऊद को बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया गया। अतः उसने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे पुरुष बहुत लज्जित थे। और राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाएं, तब तक यरीहो में ठहरे रहो और बात को लौट आना, क्योंकि यरूशलेम आना उनके लिए लज्जा की बात थी। अतः दाऊद स्वयं उनसे भेंट करने यरीहो गया। दाऊद ने उनसे कहा कि दाढ़ी बढ़ने तक वे वहीं रुकें और उन्हें नए वस्त्र दिए। अम्मोनियों को समाचार मिला कि अपने राजदूतों का अपमान देख दाऊद ने क्या कहा। पहला इतिहास 19:6 में लिखा है, जब अम्मोनियों ने देखा कि हम दाऊद को घिनौने लगते हैं, तब हानून और अम्मोनियों ने 1000 की कार चांदी अरम्नहरैम और अरमाका और सोबा को भेजी कि रथ और सवार किराए पर बुलाए। इसकी अपेक्षा कि दाऊद युद्ध करता, अम्मोनी राजा ने युद्ध करने में पहल की। वह दिखाना चाहता था कि वह दाऊद को नष्ट कर देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी मनसा यही थी जब उसने दाऊद के दूतों की दाढ़ी मुड़वाई थी। अतः उसने अरामी सेना भाड़े पर ली कि दाऊद पर प्रबल हो। यह सुनकर दाऊद सक्रिय हो गया। आइए हम पढ़ते हैं पहला इतिहास 19 अध्याय 8 से 10 पद। लिखा है, यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की पूरी सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और नगर के फाटक के पास पांति बांधी, और जो राजा आए थे वे उनसे अलग मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बंधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इस्राएली वीरों में से कुछ को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पांति बंधाई। अरामी सेना सर्वशक्त थी, अतः योआब ने अपनी सेना के सर्वोत्तम योद्धाओं को उसके सामने रखा। अराम उत्तर से और अम्मोनी सेना दक्षिण से आगे बढ़ रही थी। पहला इतिहास 19 उसके 11 और 12 पद में आगे लिखा है, और शेष लोगों को अपने भाई अभिषय के हाथ सौंप दिया और उन्होंने अम्मोनियों के सामने पांति बांधी। तब उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे मित्रों, उसकी रणनीति बहुत अच्छी थी। यदि उसका भाई हारने लगता तो वह उसकी सहायता हेतु जाता, और यदि वह हारने लगता तो उसका भाई सहायता हेतु आता। वे अपनी सेना को सबसे प्रबल आक्रमण के स्थान पर लगाए हुए थे।
यह अति उत्तम रणनीति थी। पहला इतिहास 19 अध्याय उसके 13 और 14 पद में आगे लिखा है, तू हियाव बांध और हम सब अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा ही करेगा। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को उनके सामने गए और वे उसके सामने से भागे। योआब एक कुशल सैनिक था। वह निश्चय ही दाऊद द्वारा प्रशिक्षित किया गया होगा। वह और दाऊद सैनिकों में सर्वोत्तम थे। पहला इतिहास 19 अध्याय के 15 पद में लिखा है, यह देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी उसके भाई अबीशै के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब यरूशलेम को लौट आया। वह समाचार देने आया। हम पहला इतिहास 19 अध्याय के 16 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, यह देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, अरामियों ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया और हदरेजेर के सेनापति शोपक को अपना प्रधान बनाया। ध्यान दीजिए, उन्होंने और सैनिक बुलवाए। पहला इतिहास 19 उसके 17 से 19 पद में लिखा है, इसका समाचार पाकर दाऊद ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और यरदान पार होकर उन पर चढ़ाई की और उनके विरुद्ध पांति बंधाई। तब वे उससे लड़ने लगे, परंतु अरामी इस्राएलियों से भागे और दाऊद ने उनमें से 7,000 रथियों और 40,000 प्यादों को मार डाला और शोपक सेनापति को भी मार डाला। यह देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, हदरेजेर के कर्मचारियों ने दाऊद से संधि की और उसके अधीन हो गए, और अरामियों ने अम्मोनियों की सहायता फिर करनी न चाहिए। मेरे मित्रों, दाऊद स्वयं युद्ध करना नहीं चाहता था। स्मरण रखें, हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। परमेश्वर स्पष्ट करता है कि दाऊद अम्मोनियों के साथ शांति बनाए रखना चाहता था, परंतु इस्राएल के विरुद्ध सेना आती देख उसने योआब को सामना करने भेजा। पहले तो शत्रु के पैर उखड़ गए, परंतु युद्ध समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने और अधिक सैनिक बुलवाए। इस बार दाऊद स्वयं युद्ध में गया। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब दाऊद युद्ध करने निकलता था तो वह जीतने का संकल्प करके निकलता था। विजय के संकल्प बिना युद्ध में जाना किसी भी राष्ट्र के लिए एक त्रासदी है। कुछ लोग इस्राएल के इतिहास की यह घटना पढ़कर कहेंगे कि परमेश्वर लहू बहाने वाला परमेश्वर है। मेरे मित्रों, परमेश्वर लहू नहीं बहाता है। वह मनुष्य के जीवन को बचाना जानता है। उसकी विधि है कि आक्रमणकारी को अधीन करके युद्ध जीते। हम एक पापी संसार में रहते हैं। यह एक पाशविक संसार है। यह एक संकीर्ण मानसिकता का संसार है। ब्राउनिंग ने कहा, परमेश्वर अपने स्वर्ग में है और संसार में सब ठीक चल रहा है। यह धर्मशास्त्र की बात नहीं है। हम यहाँ का दृष्टिकोण देख रहे हैं। संसार में सब ठीक नहीं चल रहा है। मेरे मित्रों, आज हम एक स्वच्छंद संसार में रहते हैं। यहाँ झूठों का संसार है। आज ईमानदारी, निष्ठा और विश्वास योग्यता नहीं रही। हमें इस सच्चाई का सामना करना है कि हम एक पापी संसार में रहते हैं। व्यवस्था लागू होना आवश्यक है और अपराधियों को दंड दिया जाना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि जब तक हम इस संसार में रहते हैं तब तक एक बलिष्ठ मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रक्षा करे। यह परमेश्वर का दृष्टिकोण है जो अति रोचक है। मेरे मित्रों, अध्याय 18 से दाऊद के युद्धों का विवरण आरंभ होता है और अध्याय 20 में समाप्त होता है। आइए हम देखेंगे अम्मोनियों और पलिश्तियों से दाऊद का युद्ध। इस्राएल वरन दाऊद के शाश्वत शत्रु अम्मोनी और पलिश्ती थे। इस्राएल और इन शत्रुओं के मध्य समझौते की बात ही नहीं थी। पहला इतिहास 20 अध्याय के 1 पद में लिखा है, फिर नए वर्ष के आरंभ में जब राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, तब योआब ने भारी सेना संग ले जाकर अम्मोनियों का देश उजाड़ दिया और आकर रब्बा को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया और योआब ने रब्बा को जीतकर ढा दिया।
मेरे मित्रों, देखने से ऐसा लगता है कि योआब आक्रमणकारी है। यदि वह हो तो भी हमें स्मरण रखना है कि दाऊद ने उस युवा राजा को मैत्री भाव प्रदर्शन किया था, परंतु उसने दाऊद का अपमान किया और युद्ध करने आ खड़ा हुआ। अतः अभी यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। बैरी से, दुष्ट से समझौता नहीं करना है। आज की धारणा भला और बुरा साथ साथ चल सकते हैं सर्वथा गलत है। आमोस 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? मेरे मित्रों, यदि आप दुष्ट के साथ निर्वाह कर सकते हैं तो स्पष्ट है कि आपने उससे समझौता किया है। आज संसार इस बात को भूल गया है। आज दुर्भाग्य की बात तो यह है कि मनुष्य सीमांत युद्धों से भयभीत होता है और सड़कों पर अराजकता से प्रसन्न है। उनका कहना है कि हमें अपराधियों को समझना और उन्हें सराहना सीखना है। क्या मैं कहूं कि हमारी आज की संस्कृति आडंबरपूर्ण है, जो सीमा से परे उबाने वाली अवस्था है। यदि बुराई सीमा पर है तो बुराई यहाँ भी है। बुराई का तो विरोध करना ही चाहिए। अराजकता का भी विरोध करना आवश्यक है। उचित और अनुचित परस्पर विरोधी हैं। इन दोनों में समझौता तो हो ही नहीं सकता है। इस अभियान में दाऊद परमेश्वर में ही था और इसी समय उसने बथशेबा के साथ महान पाप किया था। ध्यान दें कि परमेश्वर दाऊद के उस पाप का उल्लेख यहाँ नहीं करता है। परमेश्वर कहता है कि वह हमारे पाप क्षमा करके उन्हें स्मरण नहीं करता है। वह इस बात में गंभीर है। आइए हम देखेंगे, इस्राएल के एक और शाश्वत शत्रु थे पलिश्ती। पहला इतिहास 20 अध्याय उसके 4 से 6 पद में लिखा है, इसके बाद गेजेर में पलिश्तियों के साथ युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिब्बकै ने सिप्पै को, जो रापा की संतान था, मार डाला और वे दब गए। पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें याईर के पुत्र एल्हानान ने गती गोलियात के भाई लहमी को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहां एक बड़े डील डॉल का पुरुष था, जो रापा की संतान था और उसके एक एक हाथ पांव में 6 उंगलियां अर्थात सब मिलाकर 24 उंगलियां थीं। पलिश्तियों से युद्ध करते समय दाऊद और उसके योद्धाओं ने 3 पलिश्ती दानवों को मार गिराया था। दाऊद की प्रसिद्धि का कारण कि उसने एक युवा होते हुए भी पलिश्ती दानव गोलियत को मार गिराया था। दाऊद के संपूर्ण जीवन काल पलिश्ती उसके और इस्राएल के अथक शत्रु थे। मेरे मित्रों, विश्वासियों का भी एक शाश्वत बैरी है। हम आकाश की दुष्टताओं से युद्ध करते हैं। आप यदि परमेश्वर की संतान हैं तो उसके सैनिक भी हैं। यही कारण है कि इफिसियों के पत्र 6 अध्याय उसके 11 पद में हमें परमेश्वर के हथियार धारण करने का आदेश दिया गया है। हमें किसी से युद्ध करने नहीं जाना है। हमें दृढ़ खड़े होना है। परमेश्वर की बातों के लिए दृढ़ होने का अर्थ है युद्ध करना। आपको अच्छा लगे या ना लगे, आप युद्ध में हैं। संसार में युद्ध समाप्त हो सकते हैं, परंतु जब तक बुराई समाप्त नहीं हो जाती, युद्ध चलता रहेगा। पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को लिखा, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 13 पद में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अध्याय 20 में आपके और मेरे लिए यही संदेश है। अब हम अध्याय 21 में आते हैं। विषय है दाऊद के जनगणना का पाप। इस अध्याय में दाऊद के घोर पाप का उल्लेख है, जिसका बथशेबा से कोई संबंध नहीं। मनुष्य प्रायः सोचता है, समझ में नहीं आता कि यह ऐसा घोर पाप कैसे हो सकता है। वे सोचते हैं कि बथशेबा के साथ किया गया पाप दाऊद का सबसे बड़ा पाप था। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं मानता हूँ कि वह एक घोर पाप था, परंतु स्मरण रखें,
यहाँ हम परमेश्वर का दृष्टिकोण देख रहे हैं। परमेश्वर बेर्शेबा के साथ दाऊद के पाप का उल्लेख यहाँ नहीं करता है, परंतु जनगणना के पाप को उजागर करता है, क्योंकि यह आत्मिक स्तर का पाप है। इसका दाऊद के उद्धार पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु निश्चय ही इसका कुप्रभाव दाऊद और इस्राएल के साथ परमेश्वर के संबंधों पर पड़ेगा। आइए हम पढ़ते हैं पहला इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। जी हाँ, अब पकड़ा गया वास्तविक अपराधी। इस संपूर्ण घटना के पीछे शैतान था। इससे दाऊद के इस घोर पाप का प्रकाश पड़ता है। बशेबा के साथ किया गया पाप दाऊद का शारीरिक पाप था। भजन संहिता 51 में वह पुकारता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। यहाँ वह बतशेबा के साथ किए गए पाप की क्षमा मांग रहा है, परंतु इस अध्याय में शैतान इस्राएल के विरुद्ध उठा था। उसने दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। पहला इतिहास 21 अध्याय के 2 पद में लिखा है, तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेर्शेबा से ले दान तक इस्राएलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि मूसा ने 2 बार जनगणना की थी। गिनती की पुस्तक में लिखा है कि मूसा ने पहली जनगणना तब की थी जब उन्होंने निर्गमन आरंभ किया था, और दूसरी बार जंगल पार करने के बाद। उस जनगणना में बुराई वाली बात नहीं थी। कम से कम परमेश्वर ने उसे गलत नहीं समझा था, परंतु यह जनगणना पाप मानी गई। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ दाऊद घमंड से भर गया था। आइए हम देखते हैं पहला इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय उसके 3 पद। यहाँ पर लिखा है, योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इस्राएल पर दोष लगने का कारण क्यों बने? यहाँ एक मनुष्य है जो कंप्यूटर का पहला विरोधी है। दाऊद आंकड़े देखना चाहता था जो पाप है। आज सब कुछ कंप्यूटरीकृत है, आप और मैं भी। योआब ने इस काम में आपत्ति प्रकट की क्योंकि उसकी समझ में यह घमंड था। मेरे विचार में इसमें घमंड था, परंतु घमंड पाप का पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, और तू ही धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। मेरे मित्रों, दाऊद की इस जनगणना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की अपेक्षा अपनी क्षमता पर गौरव कर रहा था। अतः जनगणना की प्रेरणा उसके विश्वास का परिणाम थी। दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखने की अपेक्षा जनसंख्या पर भरोसा कर रहा था। पहला इतिहास 21 अध्याय के 4 से 6 पद में आगे लिखा है, तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इस्राएल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इस्राएल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। इस्राएल में 11 लाख पुरुष थे और यहूदा में लगभग 5 लाख पुरुष थे। मूसा की जनगणना में 6,30,000 पुरुष थे। इसका अर्थ यह हुआ कि दाऊद के पास 10 लाख पुरुष अधिक थे। यह दाऊद चरवाहे और दाऊद राजा में कैसा अंतर है।
वह युवा चरवाहा जनगणना जानता ही नहीं था। जब गोलियत ने इस्राएल को चुनौती दी थी, उसने बस यही कहा, मैं उसका सामना करूंगा। उसमें साहस कहां से आया था? वह केवल परमेश्वर में विश्वास करता था। वह गोफन और 5 पत्थर लेकर चल पड़ा। मेरे मित्रों, 10 लाख पुरुषों के रहते हुए आप में परमेश्वर पर निर्भर रहने का विचार ही नहीं आता है। परंतु जब आपके पास केवल 1 गोफन और 5 पत्थर हों, तब आपको परमेश्वर की आवश्यकता का बोध होता है। दुनिया के महान राष्ट्र रोम, बेबीलोन, यूनान, मिस्र सब समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें सेनाओं पर भरोसा था। मुझे आप गलत न समझें। इस दुष्ट संसार में रक्षा हेतु किसी राष्ट्र को सेना की आवश्यकता होती है। हम ऐसी मूर्खता या धर्मांध का काम भी न करें कि सेना की आवश्यकता से इनकार करें, परंतु हमारी निर्भरता सेना पर ना हो। योआब आपत्ति प्रकट करते हुए कहता है, दाऊद, ये सब पुरुष तेरे ही हैं, उनकी गणना करने से क्या लाभ? परमेश्वर ने तुझे इतने पुरुष दिए हैं, वे परमेश्वर के लिए बहुत हैं। परंतु दाऊद ने जनगणना पर बल दिया। आज राष्ट्रों का सोचना है कि एटम बम और हाइड्रोजन बम के रहते परमेश्वर की क्या आवश्यकता है। मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। आज मनुष्य निरर्थक बातों पर भरोसा करता है। दाऊद का अविश्वास ही उसका घोर पाप था। यह तथ्य अनेक जनों की समझ में नहीं आता है। यह तो वही बात हुई कि एक शराबी आराधना में लड़खड़ाता हुआ आता है और लोग उस पर उंगली उठाते हैं, परंतु आप आराधना में अविश्वास के साथ आते हैं तो कौन बुद्धिमान है? यदि आपका अविश्वास पकड़ा जाए तो क्या उसका पाप सबसे बड़ा पाप नहीं है कि गंभीर बात समझी जाए? मेरे मित्रों, परमेश्वर यहाँ हमें कह रहा है कि वह अविश्वास को अत्यधिक गंभीर बात मानता है। अविश्वास का पिता शैतान है। वह हमारे मन मस्तिष्क में अविश्वास लाता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा ना करें। वह हमें उकसाता है कि हम मनुष्य पर भरोसा रखें, सेना पर भरोसा रखें, पैसों पर भरोसा रखें, परमेश्वर की अपेक्षा हर बात पर भरोसा रखें। आंकड़ों का यही पाप है। आज अधिकांश जन सृजनहार की अपेक्षा गणित पर भरोसा रखते हैं। वे मसीह पर नहीं, मशीन पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर नहीं। दाऊद ने शिक्षा ग्रहण कर ली थी। भजन संहिता 118 उसके 8 और 9 में वह कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रावधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। भजन संहिता 71 उसके 1 में लिखा है, हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। मेरे मित्रों, हमें स्वयं से यह हृदय वेधी प्रश्न पूछना है, क्या हम सच में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या हम सच में परमेश्वर में विश्वास करते हैं? इब्रानियों की पत्र 11 के 6 में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। प्रभु यीशु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा संसार में आएगा तब वह संसार को पाप का बोध कराएगा। कौन से पाप का? यूहन्ना 16 के 9 में लिखा है, पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। पौलुस कहता है रोमियो 14 के 23 में, जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। जी हाँ, यह दाऊद का पाप था और घोर पाप था। दाऊद को शीघ्र ही बोध हुआ कि उसने कैसा भयानक काम किया है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी। उसने धन्यवाद की प्रार्थना की। जब परमेश्वर ने दाऊद को उसकी इच्छा अनुसार अपना भवन बनाने की अनुमति नहीं दी, तब दाऊद ने धन्यवाद की प्रार्थना की। आज का प्रश्न है, 20वें अध्याय में दाऊद और उसकी सेना ने कितने मुख्य योद्धाओं को मार गिराया था? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया?
अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि कैसे शैतान दाऊद को कमज़ोर करता है और एक ऐसा पाप करवाता है जो हमारे दृष्टि में पाप है ही नहीं या अपराध नहीं लगता। लोगों की गिनती करना क्या कोई गुनाह है? नहीं, लेकिन चूंकि परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए मना किया था, तब तो ये घोर पाप है। इस्राएल का परमेश्वर इस्राएल के साथ खड़ा था, इसलिए उसे जनगणना के द्वारा अपनी ताकत को जानने की या उसका आंकलन करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वहां पर स्पष्ट लिखा है कि शैतान इस्राएल के विरुद्ध उठकर राजा को उकसाता है, गणना करके दाऊद के परमेश्वर पर संदेह करवाता है। परमेश्वर पर अविश्वास एक घोर पाप है दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखें। हो सकता है कि आप मदिरापान, व्यभिचार, हत्या, चोरी जैसे पाप में लिप्त ना हो, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा ना करना ये महापाप है। इसलिए मेरे प्रियो, सावधान रहें। शैतान विश्वासियों को बहुत बड़े पाप में प्रारंभ में ही गिराने की कोशिश नहीं करता, परंतु साधारण सा अविश्वास उसमें पैदा करता है और आप परमेश्वर पर संदेह करने लग जाते हैं, क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर पर अविश्वास बहुत बड़ा पाप है और परमेश्वर अविश्वास को पसंद नहीं करता या ग्रहण नहीं करता। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां पद कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए हमें सदा परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की सुरक्षा में जीवन व्यतीत करना है। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु जी एक बार फिर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से ये अद्भुत समय प्रभु कि हम आपके चरणों पे बैठ सकते हैं, आपके वचन का अध्ययन कर पाते हैं। और इस सुंदर अध्ययन के द्वारा आपने हमें बताया कि आपके प्रति एक छोटा सा अविश्वास भी महापाप है। पिता, आप हमारी सहायता करें, विशेष तौर पे हमारे दर्शकों की, कि वे कभी भी इस अविश्वास के पाप में ना पड़ें, परंतु निरंतर उनका जीवन आपके विश्वास में दृढ़ होता चला जाए, कि वे छोटी और बड़ी सभी बातों में आप पर भरोसा और विश्वास बनाए रखें। यद्यपि ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जीवन में ऐसी बातें होती हैं जो हमें बिखरा देती हैं, लेकिन प्रभु केवल आप हैं जो हमें संभाल सकते हैं। हमारी प्रार्थना है हमारे उन दर्शकों के लिए प्रभु जो बीमारियों के कारण बिखर चुके हैं, उनका स्वास्थ्य उन्हें तोड़ चुका है प्रभु, वे जीना नहीं चाहते हैं क्योंकि दवाइयाँ उनके जीवन में काम नहीं कर रही हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। लेकिन प्रभु आज उनके पास एक आशा है, वे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, आपसे पुकार रहे हैं कि प्रभु हमें एक स्वस्थ जीवन प्रदान कर। प्रभु आप ऐसा कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य है, इसलिए हम आपसे इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। अगले प्रसारण में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद।